आज की रेसिपी में हम सीखेंगे एकदम दूध जैसे सफ़ेद चिप्स बनाना, जो कि लाल बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, एकदम सफ़ेद रहेंगे। कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि चिप्स लाल पड़ जाते हैं, पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसके कारण चिप्स हमारे लाल नहीं पड़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट रसोई में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। आलू आप छोटे बड़े कोई से भी साइज़ के ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर छोटे बड़े सभी साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू को हम छील लेंगे। तो यहाँ पर मैं आलू छीलने वाली जो पीलर होती है उससे मैं छील रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें चाकू से भी छील सकते हो, उससे भी अच्छी तरह से ये छिल जाते हैं। सभी छिलके हम हटा लेंगे। मैं वो हर एक टिप्स बताऊंगी जिससे कि हमारी चिप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। हर छोटी से छोटी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे जिससे कि हमारे चिप्स जो है वो बिगड़े नहीं, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो। तो यहाँ पर आलू हमारे काले ना पड़े, इसके लिए हमने एक पतीले में पानी ले लिया है। आलू को छील छील करके हम पानी में डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आलू को छील करके रेडी कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो आलू छील करके रखें उसे हमें खुले में नहीं रखना है, बस इसी तरह से पानी में डालते जाना है ताकि आलू हमारे काले ना पड़ें। अगर हम खुले में रख देते हैं तो आलू काले काले हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एक छोटी सी आलू को रखने की टिप्स कि किस तरह से हमें आलू को काला नहीं पड़ने देना है। अब यहाँ पर लिए हमने चिप्स मेकर। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के चिप्स मेकर लिए हैं। ये प्लास्टिक वाला जो चिप्स मेकर है, इसमें 3 प्रकार के ये ब्लेड लगे हुए हैं। आप जिस भी प्रकार के चिप्स बनाना चाहें उस तरह के ये चिप्स वाले आप ब्लेड लगा सकते हो। मैं इसमें मीडियम साइज़ का ब्लेड लगाऊंगी जिससे कि मीडियम चिप्स बन करके तैयार हो। एक जो है जो ज़्यादा ही पतला है और दूसरा है जो मीडियम है, और एक इसमें ब्लेड जो है वो डिज़ाइन वाली है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चिप्स बनाएं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम ब्लेड को इसमें सेट कर लिया है ताकि हमारे चिप्स ना तो मोटे बने और ना ही पतले बने, एकदम मीडियम साइज़ के हमारी चिप्स बन करके तैयार हो। अब यहाँ पर एक थाली में मैंने पानी डाल लिया है। जो चिप्स बनेगी उन्हें हमें डायरेक्ट पानी में डालते जाना है। तो मैंने यहाँ पर स्टील वाला चिप्स मेकर लिया है। सबसे पहले हम इससे बनाएंगे। तो मैंने एक आलू ले लिया है मीडियम साइज़ का। अब इस तरह से हमें दबाते हुए आलू को घिसना है ताकि ये चिप्स जो हैं वो इक्वल साइज़ में बन करके तैयार हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एकदम परफेक्ट हमारी चिप्स बन रही है। और चिप्स बनाते समय एक बात का और ध्यान रखें, ये जो चिप्स हम बनाते हैं तो इन्हें आराम आराम से हमें दबाते हुए आलू को घिसना है ताकि बराबर बने। अगर हम जल्दी जल्दी बनाते हैं तो ये अच्छे से दब नहीं पाते हैं और बीच में से ये कट हो जाते हैं, कहीं मोटे तो कहीं पतले बनते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, बाकी बना मैं आराम से ही रही हूँ ताकि चिप्स हमारे अच्छे से बने। अब यहाँ पर मेरा आलू थोड़ा सा गड़बड़ था इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। अब हम इसी तरह से दूसरा आलू लेंगे और इस तरह से चिप्स बना लेंगे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी जो चिप्स बनी है वो 2 कलर में बन करके तैयार हुई है। कुछ आलू हमारे पुराने थे और कुछ नए थे। जो नए आलू थे उनसे सफ़ेद चिप्स बनी और जो पुराने थे उनसे पीली बनी। तो इससे कोई परेशानी नहीं है। आप जैसी भी चिप्स बनाना चाहें, जैसा आलू रहेंगे चिप्स का कलर भी वैसा ही आएगा। पर बस यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है जिसके कारण ये सूखने के बाद में लाल नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चिप्स बना लिए हैं। अब चिप्स को हम अच्छी तरह से 3 बार पानी से धोएंगे। तो यहाँ पर 1 बार के पानी से तो ये हल्की हल्की धुल गई है, तो इनका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो तो निकल ही गया है। अब यहाँ पर हमने पानी लिया है साफ़, इसमें हम चिप्स को धोएंगे। तो हमें चिप्स को 3 बार धोना है ताकि जो भी इसमें स्टार्च है लगा हुआ वो पूरा निकल जाए। हमें सारा स्टार्च इसका निकाल देना है। ध्यान रहे सारा स्टार्च इसका निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारी चिप्स लाल पड़ जाएगी। अब यहाँ पर हमने 2 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब पतीले में से हम चिप्स को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें ये प्रोसेस 3 बार करनी है। यहाँ पर फिर से हमने पानी ले लिया है। ये तीसरी बार का पानी है, इसमें डालेंगे हम फिटकरी। फिटकरी को हमें पाउडर बनाकर नहीं डालना है, बस इसी तरह से हमें घुमा करके और 5 मिनट तक इसी में डाल देंगे जब तक कि हम चिप्स को इसमें धोएंगे। 5 मिनट में हमारी चिप्स धुल करके तैयार हो जाएगी और हम फिटकरी को भी निकाल देंगे। तो फिटकरी पानी साफ़ करने का काम करती है, तो इसमें जो स्टार्च चिपका हुआ होगा
वो इसमें से साफ़ हो जाएगा और चिप्स हमारे एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनेंगे। अब यहाँ पर फिटकरी को डले हुए चिप्स के साथ 5 मिनट हो गए हैं। अब फिटकरी को हमने निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि चिप्स हमारी साफ़ हो जाए। अब एक दूसरे पतीले में हम पानी लेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। पतीले को हमें चूल्हे पर रख देना है। पानी को इतना गर्म करना है कि पानी में उबाल आने लगे। ध्यान रहे उबलते हुए पानी में ही हमें चिप्स डालना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है। और इसमें डालेंगे हम चिप्स। तो पानी में से हम चिप्स को निकाल लेंगे और उबलते हुए पानी में इन्हें डाल देंगे। ठंडे पानी में चिप्स डली हुई थी तो ये कड़क थी। गर्म पानी में ये जैसे जैसे उबलेगी चिप्स हमारी सॉफ्ट होती जाएगी। इन्हें अभी हमें हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, नहीं तो चिप्स हमारी टूट सकती है। यहाँ पर हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से ही इन्हें मिक्स करना है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये भाप में अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर अब 5 मिनट बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बार और इन्हें हम ढककर पकाएंगे। अब ये अच्छी तरह से कुक नहीं हुई है, थोड़ी देर और इन्हें उबालेंगे। अगर ये कच्ची रह जाती है तो जब हम फ्राई करते हैं तब ये फिर अच्छी तरह से फूलती नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बार और ढक देते हैं, तब तक ये अच्छी तरह से 5 मिनट में पक जाएगी। तो टोटल हमें यहाँ पर इन्हें उबालने में 10 से 15 मिनट लगेंगे और चिप्स हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो अब आपको मैं चेक करके दिखा देती हूँ। चिप्स हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है, हल्के हल्के से हमारे नाखून गड़ने लगे हैं। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो जब इन्हें हम सुखाएंगे तो सुखाते टाइम हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारी चिप्स अच्छी तरह से पक गई है। इसे अब एक जालीदार टोकरी में हम इन्हें निकाल लेंगे जिससे कि इसका पानी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक दलिया ले ली है, इसमें हम चिप्स को निकाल लेंगे। ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी हम इसका पूरा निकाल देंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स बना रहे हो तो आप छोटे छोटे अलग अलग टोकरी में रख सकते हो। एक साथ अगर आप रख दोगे तो चिप्स हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होने के कारण इनमें से भाप नहीं निकल पाएगी और ये ओवर कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें चिप्स को बस इतना ही पकाना है। तो अब आप देख पा रहे हो चिप्स में से पानी पूरी तरह से निकल गया है। एक बार और आपको मैं दिखा देती हूँ चेक करके कि कितनी हमारी ये चिप्स पकी है। तो हम इस तरह से मोड़ रहे हैं तो ये इस तरह से टूट रही है, ना कि मैश हो रही है। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है। अगर चिप्स हमारी मैश हो रही है तो समझ लीजिए कि ये ओवर कुक हो गई है। बस इतना ही हमें इन्हें उबालते समय ध्यान रखना है। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम आलू को मैश कर रहे हैं चिप्स को, तो ये मैश नहीं हो रही है, इस तरह से ये टूट रही है। समझ लीजिए हमारी चिप्स एकदम परफेक्ट बनी है। यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स बनाई है जो कि हम दूसरे चूल्हे पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे 10 किलो की चिप्स बना करके तैयार करी है, जो हमने सेम प्रोसेस से बना करके रेडी की है। तो यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में पानी गर्म किया है, इसमें हम सारी चिप्स को डाल देंगे। मैं चिप्स जिस जगह पर बना रही हूँ वहाँ पर अंधेरा है, ठीक से दिखा नहीं पाती, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में आपको दूसरे चूल्हे पर दिखाया है। तो यहाँ पर हम इन्हें भी उतना ही कुक करेंगे जितनी हमने पहले वाली चिप्स को बॉईल किया था। अब यहाँ पर हम चिप्स को पानी में से निकाल कर बड़े वाले भगोने में डाल देंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स बना रही हूँ इसलिए ठीक से दिखा भी नहीं पाती। मैंने हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई है ताकि चिप्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब सारी चिप्स को भगोने में निकालने के बाद इसमें हम फिटकरी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फिटकरी को अच्छी तरह से पूरे भगोने में घुमा लूँगी ताकि चिप्स में अच्छी तरह से फिटकरी का पानी चला जाए। अब कुछ देर हम फिटकरी को इसी में छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद हम फिटकरी को निकाल लेंगे। ज़्यादा देर हमें फिटकरी को नहीं डालना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फिटकरी को वापस से निकाल लिया है। अब हम अच्छी तरह से फिटकरी वाले पानी में चिप्स को मिक्स कर देंगे ताकि सारे चिप्स में फिटकरी का पानी अच्छी तरह से लग जाए। अब यहाँ पर हमने एक टोकरी में चिप्स को निकाल लिया है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए।
अब बड़े भगोने में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर पानी में उबाल आ गया। अब सारी चिप्स हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब इन चिप्स को भी हम उतना ही बॉईल करेंगे जितना कि हमने पहले वाली चिप्स को बॉईल किया था। यहाँ पर फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर ही हमें चिप्स को बॉईल करना है। यहाँ पर मम्मी जी मेरी हेल्प कर रही हैं क्योंकि चिप्स हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई रेसिपी की वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारी चिप्स बॉईल कर लेंगे और इन्हें एक डलिया में निकाल लेते हैं। यहाँ पर डलिया में से पानी चिप्स का निकल गया है। अब हम छत पे आ गए हैं। छत पे हम सारी चिप्स को इस तरह से एक एक करके और कपड़े पर डाल देंगे। तो यहाँ पर पहले वाली चिप्स को भी हम डाल रहे हैं कपड़े पर। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से ये चिप्स हमारी बन करके तैयार हुई है। तेज़ धूप में इन्हें हम दिन भर के लिए सूखने देंगे। एक दिन की धूप में ही ये अच्छी तरह से सूख जाएगी। मैंने इसलिए ही कहा था कि इन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक कर लेते हैं तो इन्हें हमें सुखाने में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर सारी चिप्स को हमने कपड़े पर डाल दिया है। अब दिन भर इन्हें इसी तरह से सूखने देंगे। तेज़ धूप में चिप्स हमारे लाल नहीं पड़ेंगे, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि जब तेज़ धूप निकले तभी इन्हें आप बनाएं। तो यहाँ पर एक दिन हो गया है। शाम को हमने आकर देखा तो चिप्स हमारे पूरी तरह से सूख गए। तो अब इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो लीजिए, सारे चिप्स हमने एक डलिया में निकाल लिए हैं। पूरी तरह से सूख गए। इन्हें अब सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट हमारे चिप्स सफ़ेद सफ़ेद बन करके तैयार हुए हैं। अब आप देख पा रहे हो एक भी चिप्स हमारे लाल नहीं पड़े हैं। एकदम दूध जैसे सफ़ेद चिप्स बने हैं। इतने सफ़ेद तो मार्केट में भी नहीं मिलते हैं जितने सफ़ेद चिप्स हमने घर पर बना करके तैयार किए हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे ज़रूरत के अनुसार। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और अब हम थोड़े थोड़े करके चिप्स को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, एकदम तलने के बाद में भी ये चिप्स एकदम सफ़ेद और खस्ता कुरकुरे बनेंगे। तो आप देख पा रहे हो चिप्स हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे चिप्स फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब बाकी बचे हुए सूखी चिप्स को हम एक एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे। साल भर तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, तैयार है हमारे एकदम खस्ता कुरकुरे और सफ़ेद चिप्स। एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं ये। तो फ्रेंड्स, लीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।